हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 18 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी ख़त्म हुआ। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं ये लोगों से ही जानते हैं। कितने अटैम्प्ट्स किया आपने? हमने 77। आपने 85। आपने कितना किया? 72। 72। अच्छा, करंट अफेयर और जीएस की बात की, किस तरीके के सवाल देखने को मिले? करंट अफेयर में लगभग 2-4 क्वेश्चन आए थे, लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। उसके बाद उसमें था ये क्या कहते हैं, चंद्रयान पे आ गया था। चंद्रयान पे कि जो लैंडर है चंद्रयान का, वो किसके नाम पर, किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान के लैंडर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? लैंडर का नाम है ना? हाँ, साराभाई का नाम दिया था उसमें। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, ये क्वेश्चन था उसमें। तो ये होता है महान्यायाधीश। और उसमें ये पूछा था कि भारत की सर्वोच्च प्रथम महिला कौन थी जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। और उसके बाद फर्स्ट कौन लेडी थी? पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय कौन? इसमें यह था कि अंतिम गवर्नर जनरल और उसके बाद पहला वायसराय जो अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन? पहला वायसराय। गवर्नर जनरल को। और उसके बाद इसमें यह था कि यूएन द्वारा, हाँ, यूनाइटेड नेशन के कौन इस समय सचिव हैं, इस समय सेक्रेटरी, ये पूछा था। यूएन से जुड़ा हुआ 2018 का एक करंट पूछ दिया था। 2018 कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर से दिया था कि क्वेश्चन पूछा था। इसमें कंप्यूटर से मतलब एक ईमेल आईडी का वो दे दिया था, जैसे HTTP होता है ना, D2H का URL दिया था। उसके बाद उसमें देखना था कि मतलब बताना था कि इस पे सर्च करेंगे तो क्या आएगा, लगभग इस टाइप का था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वही यूएन के सेक्रेटरी पूछे थे कौन है इस समय। और उसके बाद ये पूछा था जैसे कि बायो में कि कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि बौनापन के लिए होता है। मतलब हार्मोन्स नहीं, मतलब कौन सा अंग है, ग्रंथि है जो बौनेपन के लिए जो जिम्मेदार होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि यही सब था। साइंस से अच्छे क्वेश्चन थे। काला अजर किसके कारण होता है? बायोलॉजी में काला अजर किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से हाँ ये पूछा था कि पूरब का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? पूरब का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मतलब इसमें चार थोड़ा सा वो तो हम नहीं किए। उसके बाद इसमें ये बताए थे सर्वोच्च जुताई और सर्वोच्च जुताई रेखा कैसा कुछ करके था। जुताई के प्रकार पूछे थे, किस प्रकार की जुताई क्या होती है? सर्वोच्च रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार का सर्वोच्च जुताई। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था। इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ, हाँ, इकोनॉमिक से पूछा था, मतलब डिमांड एंड सप्लाई को लेके पूछा था। डिमांड एंड सप्लाई को लेके पूछा था। कल्चर से जुड़ा हुआ कोई था क्या सवाल? कल्चर से जुड़ा हुआ, कल्चर से जुड़ा हुआ, हाँ ये था एक, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो राजस्थान का नहीं है? अच्छा। तो उसमें मतलब ये लावड़ी आया था जो कि महाराष्ट्र का होता है, ये था। और 3 जो है राजस्थान के नृत्य दिए थे, तो उसमें से एक चुनना था। ज्योग्राफी से तो सर खेती के बारे में आया था। और ये पूछा था कि वेटिकल्चर, मतलब ऐसा दिया था, वेटिकल्चर से निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? मतलब ये नहीं था कि वेटिकल्चर क्या होता है, वेटिकल्चर के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य क्या है। अब वेटिकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन है, फिर उससे शहद उत्पादित होता है। अब ये सवाल है मतलब इनडायरेक्टली पूछने का कि शहद उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है भारत? मतलब कि मेगास्थनी द्वारा लिखी कौन सी बुक थी। अच्छा। और उसके बाद उसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। और उसके बाद दिया गया था उसमें कि धनुर्वेद और यजुर्वेद किस कला से, मतलब किससे संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था कई सारी, कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस सेना को दिया गया था शांति क्षेत्र में। शांति क्षेत्र में किस सेना को नोबेल पुरस्कार दिया गया? हाँ। और उसके बाद ये दिया गया था 20 अक्टूबर तक 1.3 किलोमीटर प्लेटफार्म वाला सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, मतलब वही गोरखपुर वाला करके अब तक कर दिए थे बस। अच्छा। स्पोर्ट्स से इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मणिपुर राज्य की कौन सी महिला, मतलब भारोत्तोलक है कि जिसको कोई पुरस्कार मिला था। हाँ, 2018 में वो पुरस्कार मिला। 2018 में किस मणिपुर की महिला को पुरस्कार दिया गया? हाँ, भारोत्तोलक क्षेत्र में। हाँ, भारोत्तोलक क्षेत्र। हाँ। और उसके बाद इसमें दिए थे कि टाइटल करके दिया गया था, स्पेन का कोई खिलाड़ी है टेनिस में। हाँ। तो उसको क्या कहते हैं पता नहीं, क्या क्ले ऑफ ऐसे कुछ करके था। ध्यान ओवरऑल देखा जाए तो जीएस में किस तरीके का देखने को मिला? जीएस में तो हिस्ट्री ज़्यादा, तो मतलब कि जैसे कि नॉर्मल था और कुछ कठिन भी था। हिस्ट्री बिल्कुल, मतलब एक क्वेश्चन था हिस्ट्री का, उसके बाद कुछ नहीं पूछा था। जियोग्राफी का एक करंट अफेयर तो हाँ था, वैसे 2-4 क्वेश्चन, 10 कुछ पिछला नहीं, 1-2 लेटेस्ट था, उसके बाद पुराना ही था।
तो जो हमारी करंट अफेयर की बुक है सरकारी जॉब न्यूज़ की, वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी ई बुक है उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैथ में थोड़ा जटिल था और जो मतलब क्वेश्चन आया था कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो पूछा था तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो दिया था उसमें साइन 45 अंश का मान दिया था, नहीं साइन 15 अंश पे, एक साइन 15 डिग्री पे था, मतलब साइन 15 अंश का मान पता होता तो वो सवाल लगता। और पाई चार्ट में थोड़ा लैंग्वेज टफ कर दिया था। और मैथमेटिक्स में बाकी ट्रिग्नोमेट्री नंबर सिस्टम से, हाँ नंबर सिस्टम से सवाल आए थे और वही अंडरवुड में था। ये क्वेश्चन ये था कि जैसे कि तीन सबसे बड़ी संख्याओं में जो कौन संख्या जो 13 से भाज्य हो, मतलब विभाजित हो। बोर्ड मास का लगभग 2 क्वेश्चन लगभग आए थे बोर्ड मास का भी, और काम समय वो चाल समय से मतलब आया था 2 क्वेश्चन। अच्छा। और उसके बाद काम से भी आया था 1 क्वेश्चन बस। क्या सवाल क्या था? इसमें ये दिया गया था कि ए बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं और बी सी मिलकर इसको काम इतने दिन में करेंगे, तो ये मतलब ये मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ज्योमेट्री और अलजेब्रा से आया था 1-2 क्वेश्चन आया था। किस तरीके के साथ याद है? मतलब कि याद नहीं है, थोड़ा लंबा था उसका ना। लंबा था। और प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से आया था 2 क्वेश्चन आया था, मतलब एकदम ईजी था। जैसे कि कुछ रुपए में ख़रीद लिया और उससे कुछ बेच दिया, कितना हानि हुआ। अच्छा। और उसके बाद इसमें यह था कि जैसे कि 15 रुपये किलो, 15 किलो शायद 1 किलो चावल का मूल 45 रुपये, तो 15.6 kg का मूल बताना था, ऐसा कुछ। मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आया था बस वैसे। HCF एलसीएम से 2 क्वेश्चन आया था। इसमें ये था कि कुछ करके 70 था, एलसीएम 70 और उसके बाद 35 था, और मतलब उसका आंसर 14 आया था। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं था। और उसके बाद जो इसमें आया था सिटिंग अरेंजमेंट का, वो कुछ उसमें था जैसे टेबल पे दिया था लगभग 8 लोग बैठे हैं टेबल पे, तो लंबा था, वो हमने नहीं किया। इधर से इतना हाँ, मतलब पढ़ने में ज़्यादा समय लगता। 2 क्वेश्चन उसमें का आया था। और उसका आया था एक मतलब कि जैसे कि एक 53-51 संख्याओं में मतलब 17 ऐसे कुछ के इधर से था, तो बाएं दाएं से पूछा था कि लास्ट से क्या होगा, इसे कुछ। नंबर सीरीज से आया था 1 क्वेश्चन आया था। वेन डायग्राम का आया था 2 क्वेश्चन आया था। इसमें था कि जैसे कि सब्जी, गाजर और आलू इसका था। और उसके बाद इसमें था कि जैसे कि कुछ सभी विद्यार्थियों के लिए था, कुछ स्कूल वगैरह करके। अच्छा। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवालों को हमने कैंडिडेट से जाना, तो बस यही चीज़ें सामने आई कि जीएस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और पुराने करंट अफेयर्स के सवाल देखने को मिल रहे हैं लेटेस्ट के अपेक्षा। इसके अलावा इसरो से संबंधित सवाल देखने को मिल रहे हैं, यूएन से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में और हर दिन देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिस्ट्री से भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं और इसरो से संबंधित, यूएन से संबंधित इस तरीके के सवाल हर शिफ्ट में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ख़ास तौर पर जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है उसमें काफ़ी हमने ऐसे सवालों को संकलित किया ज़्यादातर जो इस एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी वो बुक आ चुकी है। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।